हेलो दोस्तों, आज हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ द हेली वर्कशीट 41 का अध्ययन करने जा रहे हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक। देखिए, अब तक हमने पढ़ा है कि कार्बन परमाणु को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखला बनाई जा सकती है। ये श्रृंखलाएं साकेत भी हो सकती है। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन अन्य परमाणु को उपरोक्त किसी भी प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। क्या प्रकार्यात्मक, पिछली वर्कशीट में हमने प्रकार्यात्मक समूह के बारे में पढ़ा है। प्रकार्यात्मक समूह किस प्रकार से कार्बन श्रृंखला को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से इसके गुण इसको इसमें निर्भर करते हैं, ये पढ़ा है। आज हम पढ़ रहे हैं कि सहजातीय श्रेणी क्या होती है। अब देखिए, एल्कोहल जैसे प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुणधर्मों को तय करती है। यानी कि प्रकार्यात्मक समूह ही कार्बन यौगिकों के गुणधर्मों को तय करता है। जैसे मैथिल के साथ में OH, एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह जुड़ता है, मेथिल, एथिल, इनके साथ में OH एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह जुड़ता है, तो ये मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो ये इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। भौतिक गुण बजाय भिन्न भिन्न हो, भौतिक गुण तो इनके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। अतः ऐसे यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे सहजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है OH क्या है? एक प्रकार्यात्मक समूह है। इसका क्या नाम है? एल्कोहल है। ये क्या है? एक एल्कोहल है। एल्कोहल क्या करता है आपको पता है? ये एल्कोहल इसके गुणधर्मों को बदल देता है। कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन है उसको प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पर आ जाता है और वो इस एल्कोहल के गुण उत्पन्न हो जाते हैं उसमें। जैसे यहाँ पर इन सभी में एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह है, तो इनके सभी के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होंगे। तो ऐसे समूह को, ऐसी श्रेणी को सहजातीय श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, आपके सभी के समझ में आ गया होगा कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, उस श्रेणी को सहजातीय श्रेणी कहते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम इधर देखिए, इधर हम आपको बताते हैं कि ये देखो, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए, इसमें है अगले युग्म प्रोपेन। देखो यहाँ पर है दोस्तों, प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, प्रोपेन और ब्यूटेन में यहाँ पर अंतर है CH2 का। किसका? CH2 का अंतर है इसमें, CH2 का। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप इन युग्मकों के आणविक द्रव्यमान में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कार्बन परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का देखो यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? यहाँ CH2 है, तो इसमें कार्बन का कितना है परमाणु क्रमांक? इनका यह परमाणुविक द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक कितना है? इसका 12 है। क्या? परमाणुविक द्रव्यमान इसका 12 है, परमाणु क्रमांक इसका 6 है कार्बन का, तो 12 यूनिट है। और हाइड्रोजन का, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। तो आपको पता है CH2 में यहाँ पर CH2, तो C का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 2 + 1 हो गया, 2 इसके परमाणु है इस वजह से। तो इस प्रकार से कितने हो गए? इनके 14 यूनिट इनका परमाणुविक द्रव्यमान होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखो, हम इधर आगे बढ़ते हैं। यदि एक उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्रों को देखें, जैसे देखो यहाँ पर दोस्तों, हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं कि एक उत्तरोत्तर श्रेणी के यौगिकों के सूत्रों को देखें, जैसे CH4, C2H6, इसमें
CH2 इकायंतर है, वहाँ पर भी ये CH2 का था, इसमें भी CH2 का इकायंतर है। इसी प्रकार एल्किनों की सजातीय श्रेणी को देखें, एल्किनों की सजातीय श्रेणी को देखिए, यहाँ पर CnH2n एल्किनों में ये इसका आणविक सूत्र होगा, सामान्य सूत्र। श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है, पहला सदस्य इसका क्या होगा, एथीन होगा। एथीन में क्या है, देखो एथीन में C2H4, ये एथीन होगा। C2H4 क्या है, एथीन है। तो ये यहाँ पर एथेन का सूत्र होगा C2H4, ठीक है। अब यहाँ पर एथेन का पूछ रहा है तो एथेन का होगा C2H6, H6 किसका होगा, C2H6 एथेन का होगा। उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र C3H6 C4H10 H8 C5H10, क्या इनमें भी CH2 का इकायंतर है, बिल्कुल CH2 का इकायंतर है। क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या के बीच कोई संबंध है, बिल्कुल है। देखो यहाँ पर CH2 है तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की 2 है, तो हाइड्रोजन इसे दुगने हैं कार्बन से, ठीक है। एल्किनों को सामान्य सूत्र, एल्किनों का सामान्य सूत्र देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। एल्किनों का सामान्य सूत्र है CnH2n, ये एल्किनों का हो गया। अब एल्केन का क्या, अब इसमें एल्केनों के रूप में के बीच सामान्य सूत्र ये होगा, तो CnH2n, तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा 2 यहाँ पर 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये तो हो गया इनका रूप में लिख सकते हैं हम इनको। इसी प्रकार एल्काइनों का सामान्य सूत्र बना सकते हैं, बिल्कुल। एल्काइनों का है CnH2n प्लस 2n+2, ये तो किसका होगा, देखो मैं दोबारा लिखता हूँ आपको। एल्किनों में यहाँ पर एल्किनों का है CnH2n+2, ये तो हो गया एल्केन का। और एल्काइन का होगा CnH2n-2, ये किसका हो गया, ये हो गया एल्काइनों का। किसका हो गया, एल्काइनों का, ये एल्काइन का ये सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं अब। कार्बन, यहाँ पर देखिए कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। इससे पहले हम सजातीय गुण पढ़ लेते हैं। सजातीय गुण श्रेणी क्या है, ये देखो दोस्तों, सजातीय श्रेणी के गुण। सजातीय आपको पता है जिसमें एक प्रक्रियात्मक समूह समान होता है, वो सजातीय श्रेणी होती है। जब किसी सजातीय श्रेणी में एक आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुण धर्मों में भी क्रमबद्धता दिखाई देती है, बिल्कुल। वो आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो उसके भौतिक गुणों में भी क्रमबद्धता होती है, क्योंकि वह आणविक द्रव्यमान बढ़ने से यानी एटम बढ़ेंगे तो उससे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से साथ गलनांक और कुत्रांक में भी वृद्धि होती है, और उसके गलनांक और कुत्रांक में भी वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण सजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं, बिल्कुल बने रहते हैं। जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल के गुण सभी में समान बने रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नाम पद्धति के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। किसी सजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों के आधार पर बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलग्न अनुलग्न में संशोधित किया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो मैं इसमें जस्ट आगे बढ़ता हूँ कि इसमें देखो क्या है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। ये एक सी सेट में दे रखा है एल्कोहल। अब देखो दोस्तों मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। यहाँ पर एल्कोहल, यहाँ पर एल्कोहल में तो यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो मेथेनॉल, तो इसके बाद में यानी नॉल लगता है, ओल, क्या लगता है, ओल। इसके
बाद में क्या लगता है, ओल लगता है। और ओल आपको पता है ये क्या है, एक तो अनुलग्न होता है और एक पूर्व लग्न या उपसर्ग या प्रत्यय। देखो जो बाद में लगता है उसे हम क्या अनुलग्न कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर इनमें बाद में लग रहा है ओल, ओल, नेल, नल, नेल, ओइक, इसमें होगा नेल। देखो इसमें तो हो जाता है नेल, इसमें होगा नेल, नल, और इसमें होगा ओइक, ओइक। तो ये सब इनके बाद में लगे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, इन्हें प्रत्यय या प्रत्यय कहेंगे या अनुलग्न कहेंगे। और पहले लगने वाले को पूर्व लग्न तथा उपसर्ग कहेंगे। क्या कहते हैं, उपसर्ग, उपसर्ग कहेंगे। जिस प्रकार से जैसे हैलोजन तत्व है, जितने भी हैलोजन तत्व है, हैलोजन तत्व है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडियो, ये सब क्या है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडियो, ये सब क्या है, ये देखिए दोस्तों, ये सब क्या है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडियो, ये सब हैलोजन तत्व है और ये पूर्व लग्न होते हैं। कौन से होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं। और ये सब बाकी में है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, इनमें सब, इसमें कार्बोक्सिलिक में ओइक है, इसमें नेल है, इसमें नोल है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यह होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आपके कुछ लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें देखिए आप। सहजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। अब दोस्तों सहजातीय श्रेणी को परिभाषित करने के लिए आपको पता है पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, बिल्कुल सटीक है। ये यहाँ से यहाँ जाते कि हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकृति में सब प्रतिस्थापित कर देता है, तो उसे सहजातीय श्रेणी कहते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कार्बन यौगिकों के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2 है ना। तो इस श्रेणी के तीसरे और चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए। तीसरे और चौथे सदस्य का क्या लिखे, आणविक सूत्र लिखिए। अब आपको पता है तीसरा हो गया C4H10, क्या होगा, सॉरी इसमें C4H8। ये पूछ रहा है कि इसके आणविक अल्कोहल में, तो समजातीय से परिभाषित कीजिए C4H2 को समजातीय सदस्य। अब देखो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सजातीय सदस्यों का नाम है और संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखो इसके सजातीय C4H9OH इसका है। तो इसकी सहजातीय में देखो, सहजातीय में क्या होगा, एक मिनट आप देखिए, दोबारा से मैं बताता हूँ आपको कि C4 देखिए यहाँ पर C4H9OH है। तो यहाँ पर C4 हो गया, तो यहाँ पर C5, यानी कि हम इसमें C5 कर सकते हैं, या C3H7OH मिटा के दोबारा से लिख देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन का आंसर मैं C3 यहाँ पर लिख देता हूँ, C3H7OH, और इसी प्रकार से C2H5OH। तो यहाँ पर प्रोपेनॉल और एथेनॉल, यानी ब्यूटेनॉल की तरह ही प्रोपेनॉल, एथेनॉल, हम इसके सहजातीय श्रेणियाँ हैं। अब देखो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए सहजातीय श्रेणी हो गई। सहजातीय श्रेणी आपने यहाँ से लिख दिया। इसके बाद में C4H9OH के समजातीय सदस्य मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल हो गए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है कार्बन यौगिकों के एक सहजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है, यानी कि CnH2n। तो इसके तीसरे और चौथे सदस्य का नाम लिखिए। तीसरे और चौथे सदस्य का नाम आप देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि
CnH2n, CnH2n, तो यहाँ पर CnH2n है, तो इसका ये तीसरे सदस्य का नाम होगा C4H8 और चौथे सदस्य का नाम होगा C5H10। ओके दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट रहती है तो मेरे से पूछ सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट को लिखे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो।